तो मेरे भाई वन पीस सीरीज में मेरे हिसाब से जो रीसेंट का वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर या जिससे मैं बहुत ज़्यादा हाईली एंटिसिपेट कर रहा था, मैं इस कैरेक्टर को मेरे को ऐसा लग रहा था जिस तरीके से इसको हाइप किया गया था कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब कोई भी ओडा हमको ये कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिखाएगा तो ये बहुत ज़्यादा एक क्रेजी चीज़ रहेगा, क्रेजी मोमेंट रहेगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आरामा की ग्रीन बुल के बारे में। यह हमारा करंटली एडमिरल है नेवी HQ का। ये कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा हाइप अप किया गया था यार। ये कैरेक्टर को ओडा ने बहुत ज़्यादा पर्सनली हाइप किया था। कई सारे लोगों के लिए ये कैरेक्टर उस हाइप के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाया। जिस तरीके से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे उस तरीके से तो वो कर पाए ही नहीं है। आरामा के एक्चुअल में साउथ ब्लू के ताया किंगडम से आता है जो अफिलिएटेड है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। आरामा के वहां पर उस किंगडम में एक्चुअल में पुलिसमैन था, पर एक बार कुछ एक लड़की को लेके कुछ लफड़ा होता है, इस वजह से उसको बेसिकली जेल में डाल दिया जाता है। पर क्योंकि आरामा की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और हमको पता है कि किस तरीके से हमारा भाई कुजान और अकाइनू जब उनका डेवलपमेंट होता है, हमने देखा है कि कुजान वर्ल्ड गवर्नमेंट को छोड़ के चले जाता है, कुजान और अकाइनू के बीच में फाइट होता है। तो इस वजह से उसके रिजल्ट के वजह से कुजान चले जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को छोड़ के और अकाइनू फ्लीट एडमिरल बन जाता है। तो दो वेकेंट पोजीशन था एडमिरल्स का। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक्चुअल में कॉन्क्रिप्शन मेथड के जरिए से ये दो एडमिरल के पोजीशन को फिल किया था। और क्योंकि आरामा की बहुत ज्यादा स्ट्रांग था तो इस वजह से वो बेसिकली एडमिरल बन जाता है, उसको बना दिया जाता है। हमको पता है कि ये टाइम पे फुजितोरा और आरामा की एडमिरल बन जाते हैं। हम लोगों ने फुजितोरा को ड्रेस रोजा में देखा था और दो फ्लामिंगो ने मेंशन किया था कॉन्क्रिप्शन मेथड के बारे में और ग्रीन बुल के बारे में। तो नाम हम लोगों ने ग्रीन बुल का सुना था ड्रेस रोजा में, पर हमको ये सिलुएट में एक्चुअल में दिखाई दिया था लेवली या रेवरी आर्क में। अब ऑब्वियसली वो सिलुएट में था, हमको मतलब फेस रिवील नहीं किया गया था। हमको पता है, मैंने तुमको पहले भी बताया है कि ओडा ने सिलुएट नोमी कंज्यूम किया है। तो ग्रीन बुल ये नए एडमिरल का हाइप बहुत ज्यादा इंसेन लेवल का था। स्पेशली ओडा जिस तरीके से फुजितोरा और ग्रीन बुल के बीच में हमको कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा था या वो बेसिकली डिपिक कर रहा था। यहाँ पर ग्रीन बुल बोलता है कि किस तरीके से उसने 3 साल तक खाना नहीं खाया है। तो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये बंदे ने कुछ मतलब खतरनाक लेवल का डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है। और रेवरी में हमको पता है, हमको आगे चल के पता भी चलता है, दिखाई भी देता है कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरी आर्मी बेसिकली इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारी जो पे। उन लोगों का इंटेंशन था कि उन लोग बार्थोलोमेव कुमाक को बेसिकली छुड़ा के लेके जाना चाहते थे। रेवोल्यूशनरी आर्मी वो करते भी है। हम देखते हैं कि हमारा भाई ग्रीन बुल वर्सेस हमारे मोरली के बीच में क्लैश होता है। उन लोग दोनों लोग क्लैश करते हैं। फुजितोरा और काराजू के बीच में हमको क्लैश दिखाई देता है। तो हाँ, एडमिरल्स ने क्लैश किया था रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स के साथ। तो ये बहुत ही एक बड़ा न्यूज बना था। आरामा की या ग्रीन बुल का जो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन होता है वन पीस में वो था वानो कुनी के एंडिंग सेक्शन में, या जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट वानो कुनी सेगमेंट में। यहाँ पर हमको ओडा फाइनली सिलुएट नोमी का पावर यूटिलाइज करते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। फाइनली वो सोचता है कि अभी मैं सिलुएट का पावर यूटिलाइज नहीं करूंगा, अभी मैं दिखाई देता हूँ फैंस को कि हमारा भाई आरामा की या ग्रीन बुल कैसे दिखता है। तो यहाँ पर हमको फाइनली दिखाई देता है ग्रीन बुल। ग्रीन बुल का कैरेक्टर डिजाइन बाय द वे मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा था। बहुत ही स्वैग तरीके से वो एंट्री मारता है वानो कुनी में। ग्रीन बुल चश्मा लगाए हुए हमको दिखाई दे रहा था, उसके बॉडी के ऊपर टैटू था, हमको उसके पास सोड दिखाई दे रहा था, उसका डेविल फ्रूट भी हमको बहुत ज्यादा क्रेजी दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हमको ओडा बताता है कि ये बंदे ने मोरी मोरी नोमी कंज्यूम किया है। ये बेसिकली एक फॉरेस्ट ह्यूमन काइंड ऑफ बंदा है, ठीक है। ये वुड स्टाइल यूज कर सकता है, हाशिरामा के वुड स्टाइल को यूज कर सकता है वो, ठीक है। तो ये बंदा उड़ भी रहा था हवे में। जिस तरीके से ये वानो कुनी में आता है वो बेसिकली हम देख रहे थे कि वो एक फ्लावर के जरिए से उड़ पा रहा था। तो वो भी एक काइंड ऑफ कूल एक चीज या कूल एट्रीब्यूट कर रहा था पूरे कैरेक्टर डिजाइन को लेके। तो फ्रॉम ए हाइप पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूंगा कि आरामाकी के लिए सब सारी चीजें सही तरीके से जा रहा था। फैंस भी बहुत ज्यादा हाइप्ड अप थे इनिशियल कैरेक्टर डिजाइन को देख के, डेविल फ्रूट को देख के बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था। और उनको पता चल रहा था कि ये बंदे का डेविल फ्रूट मोस्ट प्रॉब्ली अवेकन स्टेट में है, क्योंकि वो जब वानो कुनी में आ रहा था तो सराउंडिंग में हमको प्लांट्स बेसिकली या फ्लावर्स बेसिकली उगते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सब सारे लोग बहुत ज्यादा अमेज्ड थे इस बंदे के साथ। पर जब ये बंदा अपना मुंह खोलता है जब ये बंदा अपना मुंह खोलता है तब वहां पर ही सब सारी चीजें गलत चले जाता है। ये बंदे का जो फॉर्म ऑफ जस्टिस है, क्योंकि हमको पता है कि सब सारे एडमिरल्स का किसी ना किसी तरीके का फॉर्म ऑफ जस्टिस है, तो ये बंदे का जो फॉर्म ऑफ जस्टिस है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है अकाइनू से, जो है एब्सोल्यूट जस्टिस। ये बंदा उसको डिटरमाइंड जस्टिस बोलता है। वो काइंड ऑफ वाटर डाउन वर्जन है मुझे लगता है एब्सोल्यूट जस्टिस का। मुझे लगता है ये ग्रीन बुल एक तरीके से एब्सोल्यूट जस्टिस को प्रैक्टिस करना चाहता है। और हम देख भी रहे थे कि ये काइंड ऑफ अकाइनू स्टैंड भी था। वो काइंड ऑफ अकाइनू का अप्रूवल लेना चाहता था और वो यहाँ पर वानो कुनी में आया भी था यहाँ पर, क्योंकि वो स्ट्राइड पायरेट्स का बेसिकली हेड लेना चाहता था, या वो स्ट्राइड पायरेट को टारगेट करना चाहता था। क्योंकि अगर वो स्ट्राइड पायरेट को पकड़ के लेके जाता अकाइनू के पास तो अकाइनू उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इस वजह से बेसिकली वो लूफी को टारगेट कर रहा था यहाँ
पर वानो कुनी में आके। तो ये सब सारी चीजें देख के कई सारे लोग बोलने लगे थे भाई ये तो स्टैन है, ठीक है, ये तो मतलब फैन है, या काइनो का फैन है, इसका मतलब कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है। और हम देख रहे थे कि उसका जो आइडियोलॉजी है वो क्लास सिस्टम में बिलीव करता है। वो बिलीव करता है कि जो सुपीरियर है उनके पास एक राइट है सब्जुगेट करने के लिए जो लोग इंफीरियर है उनको, जैसे कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भगवान मानता है। और वो एक तरीके से सब सारे जो कंट्रीज अफिलिएटेड नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वानो कुनी अफिलिएटेड नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, तो वो उनको बेसिकली उनके साथ कुछ भी करो, कितना भी अत्याचार करो, वो मतलब जस्टिफाइड है ग्रीन बुल के आंखों में। तो ये हमको दिखा रहा था कि ही इज वन ऑफ दोस काइंड ऑफ ट्रैश कैरेक्टर्स इन द सेंस दैट ही इज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स दैट इज प्रीटी नेस्टी। ऑलराइट, हमने अकाइनो को देखा है बहुत क्रेजी चीजें बोलते हुए, पर ये काइंड ऑफ ही इज लाइक अनकूल, ही इज नॉट वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स वेरिन अगर वो बकचोदी भी कर रहा है, बुरा चीज भी कर रहा है, तो उस कैरेक्टर को देख के नहीं बोलेगा कि हाँ यार ये तो कूल है, फिर भी यू वोंट जस्ट लेट इट फ्लाई बाय काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। अब गलत मत समझ, आरामाकी काफी स्ट्रांग है। हम देखते हैं वो वानो कुनी में आने के बाद वो बेसिकली फाइट करता है बीस्ट पायरेट्स के साथ, वो किंग और क्वीन को रिलेटिवली आसान तरीके से हरा देता है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर किंग और क्वीन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट कंडीशन में थे, उन लोग एक बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में थे, क्योंकि उन लोगों का भी रिसेंटली फाइट हुआ था वानो कुनी में सांजी और जोरो के साथ रिस्पेक्टिवली, इस वजह से उतना एफर्ट नहीं लगा हमारे भाई आरामाकी को ठोकने के लिए इन दोनों को। पर हाँ, आरामाकी ने दोनों लोगों को न्यूट्रलाइज किया, किंग और क्वीन को काफी सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में उसने न्यूट्रलाइज किया। बाद में हम देखते हैं कि आरामाकी फाइट कर रहा था स्कैबर्ड्स के साथ हमको मोमोनोसुके और यामाटो भी दिखाई दे रहे थे, उन लोग भी एंगेज कर रहे थे हमारे भाई आरामाकी को। और आरामाकी अपने डेविल फ्रूट यूज कर रहा था, वो वुड स्टाइल यूज कर रहा था, इन द सेंस कि वो अपने डेविल फ्रूट यूज कर रहा था, वो अपने डेविल फ्रूट को बेसिकली इन्फ्यूज कर रहा था हाकी के साथ। तो हम देखते हैं कि वो कई सारे लोगों को बेसिकली ड्रेन कर देता है, स्पेशली बीस्ट पायरेट्स को। वो बेसिकली जब स्टैप करता है उसके पास एबिलिटी है कि वो वाटर ड्रेन कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर, तो वो भी हमको काफी कूल एबिलिटी दिखाई दे रहा था। पर हाँ, मोमोनोसुके और यामाटो ने दोनों लोगों ने अच्छा खासा हिट मारा था आरामाकी के ऊपर, पर आरामाकी नीचे नहीं जा रहा था, वो फाइट कर रहा था, वो फिर से मतलब बाउंस बैक कर रहा था। मेरे भाई फाइनली आरामाकी को जो स्टॉप करता है इवेंचुअली वो था हमारा भाई शैंक्स, रेड हेयर शैंक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। शैंक्स आया नहीं था वानो कुनी में, पर शैंक्स बेसिकली अपना वाईफाई हाकी के जरिए से वो ग्रीन बुल को डरा देता है। अब जब मैंने इसको मांगा में रीड किया था, मेरे को ऐसा लगा था कि ऑब्वियसली जो हाकी यूज किया था, कॉन्करस हाकी यूज किया था हमारे भाई शैंक्स ने, जो बेसिकली एमिट होके वानो तक बेसिकली पहुंचा था, ग्रीन बुल तक, तो वो काफी स्ट्रेंज था मेरे लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ में आ रहा था कि अच्छा चलो शैंक्स ने कम्युनिकेट किया अपने हाकी के जरिए से ग्रीन बुल के साथ। पर एनिमे में जब मैंने उसको ध्यान से देखा, फिर से सीन को देखा, तब मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारा भाई आरामाकी है उसके बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, जो बेसिकली वो वुड स्टाइल यूज कर रहा था, वो अपना डेविल फ्रूट यूज कर रहा था जिसके जरिए से वो ट्री में बदल सकता है, और हमको उसका मैसिव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था जब वो ट्री में ट्रांसफॉर्म होता है, वो सब सारी चीजें। तो शैंक्स का हाकी सक्सेसफुली आरामाकी के डेविल फ्रूट स्टेट को बेसिकली कंप्रेस कर देता है, इन द सेंस कि हमारा भाई आरामाकी अपने फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो वो काफी मेरे लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये किस तरीके का हाकी है। ऑब्वियसली मे भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर शैंक्स का हाकी ने ओवरवेल्म किया है ग्रीन बुल को, बट ये हमने पहले देखा नहीं था मेरे भाई, ठीक है। हमको वानो कुनी में हमने देखा था कि हाँ कॉन्करस हाकी को यूटिलाइज किया जा सकता है अटैक्स में, वो सब सारी चीजें कोट करके, पर हम लोगों ने क्वाइट इस तरीके का एप्लीकेशन कॉन्करस हाकी का देखा नहीं था। तो ये मेरे लिए अभी तक मिस्ट्री है कि शैंक्स ने यहाँ पर एक्चुअली किया क्या है, ठीक है, अपने कॉन्करस हाकी के साथ। ये जो शैंक्स का इंसिडेंट था ग्रीन बुल के साथ, उसके बाद ग्रीन बुल का जो स्टॉक जिस तरीके से वो गिरा है, जिस तरीके से ग्रीन बुल के कैरेक्टर को ट्रोल किया है लोगों ने वन पीस फैंडम में, इन जनरल वन पीस फैंडम में मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि एडमिरल्स को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, पर यहाँ पर जो ग्रीन बुल के साथ हुआ था यार, जो हश्र हुआ था, जो शैंक्स ने किया था, जो बेसिकली यंको है, अब उसको समझना पड़ेगा कि कई सारे लोग यंको फैंस है और कई सारे लोग एडमिरल फैंस है इस पूरे सीरीज में, ठीक है। तो मतलब एजेंडा नेक्स्ट लेवल पे चल रहा था यहाँ पर जब ग्रीन बुल का इंसिडेंट हुआ। मुझे यहाँ पर जरूर बोलना पड़ेगा कि ग्रीन बुल के डिफेंस में हमको पता है कि उसको अकाइनो ने बोला था कि कुछ भी क्रेजी मत करना। अब यहाँ पर ग्रीन बुल ने मतलब जो स्कैबर्ड के अगेंस्ट फाइट किया, बीस्ट पायरेट के अगेंस्ट फाइट किया, वो भी एक्चुअल में उसको करने का नहीं था, वो उसको ऑर्डर दिया गया था अकाइनो ने, पर उसने किया क्योंकि वो लूफी को बेसिकली कैप्चर करके अकाइनो के पास लेके जाना चाहता था ताकि अकाइनो उसको प्रेस करे। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं मे बी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इस वजह से ग्रीन बुल ने एंगेज नहीं किया
शैंक्स को, या हम बोल सकते हैं कि ग्रीन बुल बेसिकली अननेसेसरीली कुछ भी chaos नहीं क्रिएट करना चाहता था। एम्परर यंको के साथ हमको पता है कि वो मतलब नेवीज के पास, एडमिरल्स के पास वो पावर नहीं है, हाई अथॉरिटी के बगैर कुछ करना उनके पास वो अथॉरिटी नहीं रहता है, वो सिर्फ सोर्ड मेंबर के पास रहता है, वो सोर्ड मेंबर करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वजह से आरामाकी या ग्रीन बुल ने एंगेज नहीं किया शैंक्स को, और वो बेसिकली चुपचाप चले जाता है वानो कुंडी से। अब हाँ, एक बार मैं जरूर बोलूंगा कि आरामाकी वानो कुंडी से जाते जाते वो स्विंग्स आइलैंड पे जाता है, वहां पर से वो बेसिकली वीवल को कैप्चर करके लेके जाता है, जो बेसिकली 7 वॉरलॉर्ड था, मुझे अगर सही से याद है। तो वीवल को उसने कैप्चर किया, वीवल को बोला जाता था कि ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये व्हाइट बेड का बेटा है, वो सब सारी चीजें, पर आरामाकी उसको रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में ठोक के बेसिकली फिर से इंपेल डाउन में मुझे लगता है कि उसने फेंक दिया है वीवल को। किसको पता, वो भी हमको स्टेटस पता नहीं है। पर हाँ यार, आरामाकी ग्रीन बुल ये कैरेक्टर काफी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट इसका स्टॉक्स ऑल टाइम लो पे है। जब हम बात करते हैं एडमिरल्स के बारे में तो इसका बेइज्जती बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे पता नहीं कि आगे चलते हुए इसका रोल और क्या होने वाला है इस पूरे सीरीज में, किसके अगेंस्ट ये फाइट करेगा, पर इसका एटीट्यूड काफी हमको पता है किस तरीके का इसका एटीट्यूड है, जो फॉर्म ऑफ जस्टिस है, डिटरमाइंड जस्टिस, जिस तरीके से वाकाइनो को अपना हीरो मानता है, वो एब्सोल्यूट जस्टिस की तरह बेसिकली अपना जस्टिस भी फौज करना चाहता है। जो उसका मेंटेलिटी है कि सुपीरियर्स बेसिकली इंफीरियर्स के ऊपर कमांड कर सकते हैं या उनको सब्जुगेट कर सकते हैं, उनको टॉर्चर कर सकते हैं, जो मन चाहिए वो कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें कंसिडरेशन में लेते हुए मुझे लगता है कि हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि ग्रीन बुल के फैंस उतने ज्यादा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाइनो के बहुत सारे लोग फैंस हैं, अकाइनो ने बहुत सारे नेस्टी चीजें किया है, उसने व्हाइट बेड के अगेंस्ट भिड़ा था, वो सब सारी चीजें हुआ था, बट स्टिल अकाइनो के लिए बहुत ही क्रेजी फैन फॉलोइंग है। मैं भी एक तरीके का अकाइनो का फैन हूँ, उतना बड़ा नहीं हूँ, पर हाँ अकाइनो मेरे को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है। मेरे हिसाब से करंटली वो लूफी से भी स्ट्रॉन्ग है अगर तुम मुझको पूछेगा तो। पर हाँ यार, ग्रीन बुल को तुम लोग कैसे देखते हो? क्या तुम लोग पॉजिटिवली देखते हो ग्रीन बुल को, या तुम लोग मतलब तुमको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है ग्रीन बुल के एग्जिस्टेंस को लेके? वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें चल रहा है मांगा में, तो मतलब कौन ग्रीन बुल को याद करेगा? तो मेरे भाई मैं इस सारी चीज बात करना चाहता था रोक्योगो, आरामाकी या ग्रीन बुल के कैरेक्टर को लेके, जो हमारा नया एडमिरल इस पूरे सीरीज में। वैसे भी एडमिरल्स का स्टॉक्स भी थोड़ा लो है क्योंकि हमारे भाई रॉकस्टर ज़बैक ने एक एडमिरल को ठोक दिया था, तो जो है वो है यार। तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। तू मुझे याद रखे तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।